जैसा कि देखेंगे, दासना में देवी मंदिर पे जो हमला हुआ, जी ये हमला हिंदू पे हमला है या पूरे सनातन धर्म पे हमला है? ये पूरे सनातन धर्म पर हमला है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में हिंदू खतरे में है? बिल्कुल, भारत में जो हिंदू सनातन धर्मी है वो भारत में सुरक्षित नहीं है, पूरे विश्व में सुरक्षित नहीं है। सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है, सनातनी लोग सुरक्षित नहीं है। देखिए, सनातन धर्म ही सुरक्षित नहीं है। सनातन धर्म तो ना पहले कभी कुछ हो सकता था ना बाद में हो सकता है, यानी कि पहले भी था सनातन धर्म और बाद में भी रहेगा। परंतु हाँ, ये है कि सनातन धर्मी जो मानने वाले हैं वो असुरक्षित है। कुछ समय पहले तो कहा जाता था कि मुस्लिम लोग सुरक्षित नहीं है, कुछ लोग कहते हैं भारत में डर लगता है, कुछ फिल्मी दुनिया के फिल्म स्टार वगैरह भी ये बात बोले थे, बयान आया था उनका कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित है। ओवैसी जी कुछ बयान देते हैं, तो वगैरह वगैरह बयान देते हैं। लेकिन अगर भारत में हिंदू असुरक्षित है तो हिंदू जाएगा कहाँ? हिंदू करेगा क्या? देखिए, हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा और बड़ा बड़ा षड्यंत्र जो रचे हुए हैं जो नेताओं द्वारा या फिर प्रायोजित जो षड्यंत्र, अभी जैसे पिछले दिनों प्रायोजित एक षड्यंत्र रचा क्यूआर कोड को लेकर के, हर मौलाना हर मस्जिद से और छोटे छोटे बच्चे और जो महिलाएं जो क्यूआर कोड लेकर के निकली थी, जबकि जेपीसी ने कोई किसी प्रकार की राय नहीं मांगी थी। और उन्होंने ईमेल के माध्यम से, जबकि जाकिर नाइक का एक षड्यंत्र था, उसे एक डाटा बैंक तैयार कर लिया गया। मैं प्रशासन को भी सचेत करना चाहता हूँ, ये षड्यंत्र है। डाटा बैंक तैयार किया गया, 5 करोड़ से अधिक नंबर इकट्ठे किए गए, व्हाट्सएप नंबर इकट्ठे किए गए, जिससे कि भारत में एक आवाज में जगह 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 प्रदर्शन किया जाए। ये उसी का असर है जो दासना मंदिर में हुआ। अच्छा, तो ये क्यूआर कोड के थ्रू जो आपके हिसाब से मलेच कह रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बाग, उन्होंने क्यूआर कोड की तरह एक पूरा 5 करोड़ लोगों का एक समूह बनाया है। उस समूह के द्वारा ही ये लोग कुछ अटैक या गजवा हिंद जो आप कहते हैं, वो इन सब की कोई प्लानिंग है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जेपीसी वक्फ बोर्ड के जो जेपीसी राय देने के नाम पर जो इन्होंने मैं बताया प्रायोजित जो कार्यक्रम था, क्योंकि डरा, ये तो सीधी सी बात है, डरा करके अपने लोगों को डरा करके उन्हें डर बैठा के तुम्हारी मस्जिद चली जाएंगे, तुम्हारे मदरसे चले जाएंगे, इस तरह की बातें रख करके क्यूआर कोड के माध्यम से उनके नंबर संगठित कर लिए। जिस दिन ये चाहेंगे 3 करोड़ से अधिक का जो डाटा, जो 5 करोड़ का डाटा ये मुसलमान अपने आप बताते हैं, ये ऐसा मुझे लगता है कि ये कभी एक आवाज पर, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अजमेरी हो, चाहे कलकत्ता का हो, चाहे केरल का हो, वो एक आवाज में भारत पे कत्लोग्रात कर सकते हैं। ये मुझे पूर्ण आशंका है। कत्लेआम मच सकती है, दंगा हो सकता है। तो ये क्यूआर कोड का खेल जो खेला गया वो इसी लिए खेला गया। तो क्या शासन प्रशासन इसके लिए अवेयर नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि शासन को भी पता है इस बारे में। तो शासन को प्रशासन को अगर पता है तो शासन प्रशासन इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि नाम दिया गया वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ बोर्ड के नाम पर ईमेल, यानी कि षड्यंत्र है। मैंने बताया प्रायोजित षड्यंत्र है, प्रायोजित षड्यंत्र है। ये सब राजनीतिक चक्कर में हो रही है, ये सब राजनीति के चक्कर में, क्योंकि हमारे जो राजनेता हैं वो सत्ता भोगी है। बस ऐसे में आखिर हिंदू करे तो क्या करे? क्या कुछ नहीं करे, बस संगठित है, आपस में संगठित हो, जातिवाद को छोड़े, संगठनवाद छोड़े, क्षेत्रवाद छोड़े, भाषावाद छोड़े, सबको संगठित होना चाहिए। जब हिंदू एक दूसरे को एकत्र करने की बात तो सभी कहते हैं, लेकिन हिंदू तो बिल्कुल एकत्र नहीं होते। वही मैंने बताया ना, सब अपने स्वयंवाद, संगठनवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन वाद विवाद से निकलना पड़ेगा, जातिवाद से निकलना पड़ेगा। ये हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आज नहीं इकट्ठा हुए तो फिर आने वाले समय में क्या लग रहा है आपको? भारत में आने वाले समय में बहुत बड़े, भारत जो है बहुत बड़े गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जो भारत गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? जी जी बिल्कुल, भारत जो है गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जगह जगह अभी नवरात्रों में अभी झांकी निकाली जा रही है, माता रानी की निकाली जाती है, उस पे मीट वगैरह ये टुकड़े फेंके गए। तो कहने का मतलब बहुसंख्यक के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, बहुसंख्यक का चुपचाप, मैं ये नहीं कहता कि तुम वो करो, भाई संगठित तो होना चाहिए सबको। भारत में बहुसंख्यक खतरे में है, बहुसंख्यक खतरे में है। तो बहुसंख्यक जब खतरे में, तो बहुसंख्यक भी कुछ नहीं कर पा रहा है अल्पसंख्यक के आगे। हाँ, कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि सनातन धर्मियों ने कभी भी ये अहिंसा नहीं की, कभी भी हिंसा जो हिंसा है वो कभी नहीं कही। अहिंसा को ही इन्होंने पाठ पढ़ाया गया, प्राणियों में सद्भावना हो, इस तरह की बातें बताई गई और उसी चीज को हम भी फॉलो करते हैं। विश्व में पहला भारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुसंख्यक के ऊपर अल्पसंख्यक हावी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुसंख्यक पे क्या नाम है, ये अल्पसंख्यक हावी हो रहे हैं, हावी है। शासन प्रशासन भी मजबूर है, कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा, अगर कर भी रहा होगा तो हमें दिखाई नहीं देता।
कहने का मतलब शासन प्रशासन जो भी कार्य कर रहा है वो जमीन पर दिखलाई नहीं दे रहा है। और भारत देश में जिसको कि हम कहते हैं भारतवर्ष बनेगा, पाकिस्तान भी भारत में मिलेगा, ये सब कोरी बातें हैं और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के ऊपर पूरी तरह से हावी है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये इसमें दो राय नहीं है। अल्पसंख्यक के ऊपर अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्यक के ऊपर हावी है। तो इसमें सिर्फ मुस्लिम है या ईसाई भी है? देखो, ईसाइयों का तो ईसाई चुपचाप काम कर रहे हैं, मुस्लिम खुलेआम काम कर रहे हैं। धर्मांतरण तो गाजियाबाद में खूब बढ़ती जा रही है, यूपी उत्तर प्रदेश में काफी हुई है। देखिए, ये धर्मांतरण तो भारत को इस्लामीकरण या फिर ईसाईकरण करने का एक इंटरनेशनल षड्यंत्र है। इनको जो 57 कंट्री हैं, समाज आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, जितनी 57 कंट्री हैं, ये ईसाइयों से और यहूदियों से नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई जो हिंदू मुस्लिम की नहीं है, लड़ाई है ईसाई की और मुसलमानों की। ये भारत के अंदर जो 125-30 करोड़ जो सनातनी है, इनको कन्वर्ट करके, इसे इस्लामीकरण करके या ईसाईकरण करके एक बड़ा युद्ध लड़ने की तैयारी है। यानी कि ये लड़ाई जो है 3 लोगों के बीच में, यहूदी, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में। भारत के जो सनातन धर्मियों को तो इस्लामीकरण या ईसाईकरण करके बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। यही षड्यंत्र है। बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी बात करके आपसे। और जो जैसा कि आपने बताया कि बहुसंख्यक पे हावी है अल्पसंख्यक, ये गंभीर मामला है भारत के लिए, देश के लिए, और हिंदू खतरे में है। इसके बावजूद आप अगर काम कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए, ये आपके लिए अच्छी बात है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखिए, मैं अपने घर को मजबूत करना चाहता हूँ। मेरा परिवार मजबूत है, मेरा सनातन धर्म मजबूत है, मुझे किसी से कोई चिंता नहीं। ना मुझे ईसाइयों से कोई नफरत है, ना मुसलमानों से मुझे कोई नफरत है। वो अपना काम करें, अपना काम, हम अपना काम करेंगे। हम अपना घर को मजबूत करेंगे, अपने बच्चों को संस्कारी कर